हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है शिवाजी का अष्टप्रधान, पुरंदर की संधि और राजपूतकालीन समाज। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे इतिहास के प्रश्न बैंक रहेगा। आपको प्रश्न बैंक इसलिए कि आपको बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन जो है हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे अपना आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे इतिहास के नोट्स हैं। अगर आप इतिहास का नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज में आपको पूरा टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस प्लस सॉल्व पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान पर टिप्पणी लिखो। शिवाजी का अष्टप्रधान मतलब शिवाजी के 8 मंत्री। बहुत ज़्यादा फेमस है शिवाजी का ये अष्टप्रधान, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शिवाजी के शासन का जो वास्तविक संचालन होता है वो अष्टप्रधान नामक मंत्री करते हैं। मतलब शिवाजी का जितना भी शासन होता था वो अष्टप्रधान के रूप में होता था, जिसका कार्य क्या होता था, राजा को परामर्श देना मात्र था। जो अष्टप्रधान थे उसका काम क्या था, उसका काम राजा को परामर्श देना था। अष्टप्रधान का काम क्या था, अष्टप्रधान का काम राजा को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। जो मंत्री होता था अष्टप्रधान का वो राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उसके सचिव के रूप में कार्य करता था। तथा क्या करता था, राजा के सचिव के रूप में कार्य करता था। तो शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन कौन करते थे, अष्टप्रधान नामक मंत्री करते थे। इनका कार्य क्या था, इनका कार्य राजा को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था और उसके सचिव के रूप में काम करता था। अब हम पढ़ते हैं अष्टप्रधान विभाग। अष्टप्रधान विभाग कौन कौन से हैं, आठ अष्ट है तो समझ लीजिए 8 विभाग हैं। अब हम पढ़ते हैं। पहला है पेशवा। पेशवा क्या होता है, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता है। पेशवा क्या होता है, राजा का प्रधानमंत्री होता है। संपूर्ण शासन की वो देखभाल करता है। तो पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, संपूर्ण शासन की वो देखभाल करता है। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करता है। फ्रेंड, जब मैं कोई आपको हेडिंग में कोई चीज़ समझाती हूँ तो देखिए मैं इस प्रकार से मेरे नोट्स में पूरे में इस प्रकार से कवर है। ये इसलिए इस प्रकार से लिखी हूँ ताकि आपको अगर ये 3 नंबर में आए तो आप इसको 3 नंबर में भी लिख सकें। इसी प्रकार से मेरे हर सब्जेक्ट के नोट्स में इसी प्रकार से टॉपिक को कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका अमात्य या मजूमदार। क्या होता है, ये वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री होता है। आय व्यय के सभी लेखों की ये जानकारी रखता है। अमात्य कौन होता है, ये दूसरा नंबर का है अष्टप्रधान में पेशवा के बाद, और ये वित्त या राजस्व मंत्री होता है। आय व्यय के सभी लेखों की जानकारी ये रखता है। नेक्स्ट है वाकिया नवीस अथवा मंत्री। कैसे कौन है, वाकिया नवीस अथवा मंत्री है। ये क्या करता है, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता है। ये वाकिया नवीस जो है भारत का जो वर्तमान गृह मंत्री है उसकी तरह ये होता है। तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण कौन रखता है, वाकिया नवीस रखता है, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री के समान इसके कार्य रहते थे। नेक्स्ट है सुरुनवीस अथवा सचिव। ये क्या करता था, ये परगनों के हिसाब की जांच करता था। जो परगने रहते थे, जो सैनिक छावनियाँ रहती थी उनके हिसाब की जांच करता था। जो कर आते थे उनकी जांच करता था और राजकीय पत्र व्यवहार का भी कार्य करता था। नेक्स्ट है दवीर या सुमंत। दवीर या सुमंत क्या होता था, सुमंत याद रखिएगा ये वित्त मंत्री होता था, जिसको हम वित्त मंत्री नहीं, सुमंत मतलब विदेश मंत्री होता था, जिसको हम दवीर भी बोलते थे। अन्य राज्यों से संबंध की ये देखरेख करता था। सुमंत कौन था, सुमंत विदेश मंत्री था। नेक्स्ट है सेनापति अथवा सरे नौबत। सेना की भर्ती, संगठन, रसीद आदि का ये प्रबंध करता था। कौन, सेनापति। तो सेनापति अथवा सरे नौबत क्या है, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। नेक्स्ट है पंडित राव। तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदानों का दायित्व निभाता था। पंडित राव क्या करता था, विद्वानों और धार्मिक कार्य के लिए जो अनुदान दिए जाते थे उसका दायित्व निभाता था। कौन, पंडित राव।
नेक्स्ट है न्यायाधीश। तो राजा के बाद जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको न्यायाधीश बोलते थे। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो दीवानी और फौजदारी था, मतलब दीवानी और फौजदारी मामलों की ये देखरेख करता था। इस प्रकार लास्ट में हम लिख सकते हैं निष्कर्षतः अष्टप्रधान मिलकर शिवाजी का पूरा शासनकाल को समुचित तरीके से चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत कालीन सामाजिक संरचना को समझाओ। तो राजपूत कालीन समाज की संरचना जो है वो कई जातियों और उपजातियों के समाज में बटी हुई थी, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? जो राजपूत कालीन समाज था उसमें ब्राह्मणों को उचित स्थान दिया था। क्या था? ब्राह्मणों को उचित स्थान दिया था। ब्राह्मण पुरोहित होते थे या मंत्री होते थे। रक्षा का भार क्षत्रियों पर होता था, मतलब रक्षा जो है बाहरी आक्रमण से क्षत्रिय करते थे। वैश्य जो होते थे व्यापार करते थे, वैश्य का मतलब व्यापारी। शूद्र जो है वो इन तीनों जातियों की सेवा करते थे। विचारों में संकीर्णता और रूढ़िवादिता आ गई थी, मतलब छोटे विचार हो गए थे। पर्दे की प्रथा इस समय नहीं थी, नारी का सम्मान होता था। स्वयंवर का प्रचलन राजपूत काल में प्रचलित था। सती प्रथा, जौहर प्रथा इस समय प्रचलित थी। कई बार कन्या का जन्म के समय वध कर दिया जाता था, मतलब कन्या जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था। शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छा माना जाता था। शराब अफीम का यहाँ प्रचलन था। गरीब जो लोग थे वो मक्का, ज्वार, बाजरे का उपयोग करते थे। कपड़ों में ये लोग रेशम, ऊनी, सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए संगीत गाते थे, नृत्य करते थे, नाटक करते थे। ये इनके आमोद प्रमोद या मनोरंजन के साधन थे। आभूषण स्त्रियां पुरुषों दोनों ही पहनते थे। इस प्रकार राजपूतकालीन समाज विविधता से भरा हुआ था। तो इस प्रकार से हम राजपूतकालीन समाज की विशेषता लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि क्या है? तो पुरंदर के किले को बचा पाने में असमर्थ जानकर शिवाजी ने 22 जून 1665 को शिवाजी ने जयसिंह के साथ संधि की। शर्तें क्या थी? शिवाजी ने 23 किले और उससे लगे हुए उन प्रदेश को मुगलों को दे दिया जिनकी आय 4 लाख हुड़ थी, और बदले में उन्होंने उनको रक्षा करने का वादा दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे सभी प्रकार के नोट्स इसी प्रकार से तैयार किए गए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के या प्रीलिम्स के या सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस प्रकार की फाइल्स आपको मुख्य परीक्षा की आएंगी 23 फाइल, इस प्रकार की आपको प्रीलिम्स की फ़ाइल आएंगी, और ये सॉल्व पेपर की आपको 8 फाइल मिलेंगी जिसमें 1300 पेजेस रहेंगे। पूरा सॉल्व पेपर हैंड रिटन है। अगर आप प्रिंटेड सॉल्व पेपर चाहते हैं तो आप मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में आपको ये बहुत कम रेट में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हैंड रिटन चाहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में पेपर में होता है वैसा लिखा हुआ चाहते हैं पूरा पेपर, तो आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ अभी भी टेस्ट चल रहा है। हमारा मेंस का आज मराठा और मुगलों का वाला टेस्ट है, तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।